औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू विल बी फाइन स्टूडेंट्स एंड सेफ एट होम। टुडे वी आर हेयर फॉर आवर लेक्चर नंबर 11। टॉपिक है हमारा सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? जब भी हम एसिड और बेस का रिएक्ट करवाते हैं उसके नतीजे में जो न्यू प्रोडक्ट बनती है दिस इज़ कॉल्ड सॉल्ट, जिसकी डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी हुई है। क्या होते हैं सॉल्ट? अ सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पहले पढ़ा था कि वो होता है किसके दरमियान, एसिड और बेस के दरमियान। जब एसिड और बेस का रिएक्ट करवाया जाता है उसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगी उसको क्या कहते हैं, सॉल्ट, और वो रिएक्शन क्या कहलाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ रिएक्शन इज़ कॉल्ड सॉल्ट, जिसकी हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है कि HCl इज़ अ एसिड, रिएक्ट कर रहा है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बना रहा है, NaCl। ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या चीज़ बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। तो सॉल्ट्स क्या हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन से बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सॉल्ट्स कहते हैं। बुक से देखते हैं, सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एन एसिड विद अ बेस। अ लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड एग्जिस्ट एज सॉल्ट्स। सोडियम क्लोराइड इज़ अ कॉमन सॉल्ट विच वी यूज़ इन आवर फूड, जिसे हम टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं यही टेबल से लेके। लाइक सोडियम क्लोराइड फार्मूला क्या होता है, NaCl, टेबल सॉल्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। पोटाशियम क्लोराइड KCl, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 एंड सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इसके अलावा टेबल में और भी बहुत सारे दिए हुए हैं, जैसा कि पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट एंड कॉपर सल्फेट। ठीक होगी बात। तो ये हैं हमारे पास सॉल्ट्स के कुछ कॉमन सॉल्ट्स और उनके फार्मूलाज दिए हुए हैं आपको। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स क्या होती हैं। यहाँ हम पहले एक गो थ्रू करते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट्स में सबसे पहले हमने पढ़नी है सॉलिड स्टेट के बारे में, सॉलेबिलिटी को पढ़ना है, सॉलेबल इन वाटर। तीसरा है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर चौथा पढ़ेंगे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, और ये रिएक्शन पढ़ेंगे हम कि जब कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस लिबरेट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज सॉलिड एग्जिस्टेंस। सॉल्ट्स एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। दे आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन और इन पाउडर फॉर्म्स। ये क्रिस्टल की फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं और पाउडर फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्ट्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, इसको अंडरलाइन करना है। सेकेंड है जनरली सॉल्ट्स आर सॉलेबल इन वाटर। जैसे हमने यहाँ बात की कि सॉल्ट्स क्या हैं, सॉलेबल होते हैं पानी में। जैसे हम टेबल सॉल्ट की बात करते हैं, नमक को पानी में मिक्स किया जा सकता है, मिक्स हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर सॉल्ट ही पानी में डिज़ोल्व होगा। ठीक है, कुछ सॉल्ट्स जो हैं वो इनसॉलेबल भी होते हैं पानी में, जिसकी एग्जांपल उसने आगे दी है। द सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, लेड क्लोराइड एंड कैडमियम सल्फेट आर इनसॉलेबल इन वाटर। दोबारा नाम देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, lead chloride and cadmium sulfate are insoluble in water. थर्ड है aqueous solution of metals, salts or their molten forms conduct electricity. क्रिस्टल फॉर्म में कभी भी सॉल्ट्स कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट सिर्फ तब करेंगे जब वो सॉल्यूशन स्टेट में प्रेजेंट होंगे या मोल्टन पिघली हुई हालत में होंगे। नमक को पिघला के पिघली हुई हालत में अगर उसमें से करंट पास करना चाहें तो वो करंट पास होगा, लेकिन अगर हम कहें क्रिस्टल फॉर्म में करंट पास हो, वो नहीं होगा। सो करंट पास करने के लिए कौन सी स्टेट होनी चाहिए, सॉलिड नहीं, लिक्विड स्टेट और मोल्टन स्टेट होनी चाहिए। ठीक है, एक्विस सोल्यूशन आगे है फोर्थ। मैनी ऑफ द सॉल्ट्स कंटेन्स वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टल्स। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है CuSO4.5H2O। बहुत सारे सॉल्ट्स में ऐसा है कि उनके पास वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनके फार्मूला में। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द शेप ऑफ द क्रिस्टल्स, जो कि शेप क्रिस्टल्स की मेंटेन रखते हैं। किसी भी हर क्रिस्टल की एक शेप होती है, जैसे NaCl की शेप हमने पहले डिस्कस की थी, तो इसी तरीके से शेप को मेंटेन रखते हैं कौन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। सो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स किसी भी फार्मूला में प्रेजेंट हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन।
Number 5 is carbonates and bicarbonates react with acids to liberate carbon dioxide gas. कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स रिलीज़ करते हैं, क्या रिलीज़ करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं. Number 6, when salts of heavy metals react with alkalis, salts of heavy metals react with alkalis, precipitates of heavy metal oxides are formed in the reaction mixture. अब यहाँ पे बात है कि precipitates क्या होते हैं. Precipitates क्या हैं? Precipitates are the substance which appear as solid insoluble products in the liquid reaction. आपने salt का रिएक्शन करवाया है हैवी मेटल के साथ और आपकी टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे कुछ सॉलिड इन पार्टिकल्स जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो गए जो बॉटम पे इकट्ठे हो रहे हैं. ठीक है, दीज सॉलिड पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्रेसिपिटेट्स और इसका हम एब्रीवेशन क्या यूज़ करते हैं? पीपीटी, प्रेसिपिटेट्स. ठीक है जी. प्रेसिपिटेट्स आर द सब्सटेंस विच अपीयर एज सॉलिड इनसॉल्युबल प्रोडक्ट्स इन द लिक्विड रिएक्शन मिक्सचर. जैसे रिएक्शन उसने नीचे दिया हुआ है, फेरिक क्लोराइड जब रिएक्ट करेगा तो फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि क्या देंगे हमें? पीपीटी प्रोवाइड करेंगे. पीपीटी मीन्स प्रेसिपिटेट सॉलिड इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो कि हमें बॉटम पे यूँ इकट्ठे हुए नज़र आते हैं. ठीक है जी. नंबर 7, द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ सॉल्ट प्रोड्यूसेस एन एसिड एंड अ बेस एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस. क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, ये लेसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, रिएक्शन की ब्रेक डाउन, और हाइड्रो मीन्स वाटर. वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस कहलाता है. क्या कह रहा है? द केमिकल रिएक्शन ऑफ वाटर विद अ सॉल्ट, एक सॉल्ट का पानी के साथ जब रिएक्शन करवाया जाता है तो क्या प्रोड्यूस करता है? एन एसिड एंड अ बेस, और ये रिएक्शन क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस कहलाता है. जैसे उसने रिएक्शन दिया हुआ है, ये सॉल्ट कौन सा है? सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है. ये क्या बना रहा है हमारे पास? बेस, NaOH बेस है और H2CO3 क्या है? एक एसिड है. सो ऐसा रिएक्शन जिसमें हम सॉल्ट का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? एसिड के साथ, और वो रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस एंड एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड हाइड्रोलाइसिस. जिसमें हमने बात की कि एलिसिस का मतलब क्या? ब्रेक डाउन, और हाइड्रो मीन्स वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक डाउन ऑफ एसिड. नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ सॉल्ट्स. दफ़ा प्रॉपर्टीज़ को दोबारा से रिकॉल करते हैं. पहले सबसे बात की हमने कि वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं इन क्रिस्टलाइन फॉर्म और इन पाउडर फॉर्म. दूसरी बात की हमने कि इनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी होते हैं. बॉइलिंग पॉइंट्स और मेल्टिंग पॉइंट्स काफ़ी हाई होते हैं. दूसरी थी सॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ सॉल्ट्स ऐसे हैं जिनके नाम हमें बताए गए थे कि वो सॉल्युबल नहीं होते वाटर में. तीसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन फॉर्म और इन सॉल्यूशन फॉर्म. क्रिस्टल फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं. नेक्स्ट था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं टू मेंटेन द शेप ऑफ द क्रिस्टल. शेप मेंटेन करने के लिए क्रिस्टल की वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. फिर हमने कहा कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करते हैं. फिर हमने पढ़ा प्रेसिपिटेट्स, जब हैवी मेटल्स के साथ रिएक्ट किया जाता है तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में टेस्ट ट्यूब में हमारे पास इकट्ठे होते हैं कुछ इनसॉल्युबल छोटे छोटे से ज़र्रात इकट्ठे होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? पीपीटी बोलते हैं. नेक्स्ट है हाइड्रोलाइसिस. हाइड्रोलाइसिस हमने बात की कि एसिड की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में एसिड की ब्रेकडाउन होना क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइसिस कहलाता है. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ सॉल्ट्स. 3 कैटेगरीज हैं सॉल्ट्स के यूजेस की. सबसे पहले है रोल ऑफ सॉल्ट इन ह्यूमन बॉडी, फिर यूजेस इन डेली लाइफ, और फिर हम सॉल्ट्स को इंडस्ट्री में किस तरीके से यूज़ करते हैं. ठीक है जी. रोल ऑफ सॉल्ट इन ह्यूमन बॉडी. Salts of sodium, potassium, calcium, magnesium and iron are needed for the normal working of a body. Normal working of a body के लिए सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम एंड आयरन के सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है. जिसमें सबसे पहले यूज़ कहाँ हो रहा है? सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट्स आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम और मसल्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए हमें ज़रूरत होती है किसकी? सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स की.
नेक्स्ट है सोर्स ऑफ कैल्शियम आर प्रेजेंट इन बोन्स। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स। बोन्स को मजबूत करने के लिए हम यूज़ करते हैं कैल्शियम के सॉल्ट्स। These salts are responsible for preventing heart attacks. Plaster of Paris, फार्मूला याद रखना है, CaSO4.12H2O is used for broken limbs। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज़ करते हैं। सी ऑप्शन है पोटाश एलियम इज़ यूज टू कोएगुलेट द ब्लड कमिंग आउट ऑफ अ वाउंड। एक ज़ख्म से खून जो रिस रहा है, खून निकल रहा है, उसको रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पोटाश एलियम यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, साफ़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? पोटाशियम यूज़ करते हैं। सोर्स ऑफ आयोडीन आर नीडेड फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड्स। सोर्स ऑफ आयोडीन यूज़ करते हैं, जैसे हम नमक यूज़ करते हैं, आयोडीन सॉल्ट यूज़ करते हैं, वो किस लिए यूज़ करते हैं? अपने प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। किसकी? थायराइड ग्लैंड्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। अगर थायराइड ग्लैंड प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे तो कौन सी डिजीज़ कॉज करता है? गोइटर। सो उसने आगे यही लिखा है, दे आर ऑल्सो यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। गोइटर के ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन। सेकेंड है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन आवर डेली लाइफ। इन आवर डेली लाइफ वी यूज़ कॉमन सॉल्ट्स फॉर सीजनिंग फूड। फूड की सीजनिंग के लिए यूज़ करते हैं हम लोग सॉल्ट्स को, जैसा कि टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं NaCl। इट इज़ ऑल्सो यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर फिश एंड पिकल्स। अचार और मछली को स्टोर करने के लिए भी नमक को इस्तेमाल किया जाता है। बी है बेकिंग सोडा इज़ यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू ब्रेड एंड केक। वॉशिंग सोडा इज़ यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स। सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज़ यूज एज लेग्जेटिव। अब यहाँ एक नया वर्ड है लेग्जेटिव्स। क्या होते हैं? जो ऐसी मेडिसिन जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के ट्रीटमेंट में हम लेग्जेटिव्स यूज़ करते हैं, तो सोडियम पोटाशियम टार्टरेट यूज़ करते हैं एज अ लेग्जेटिव। थर्ड है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स इन इंडस्ट्रीज़। इंडस्ट्री में हम सॉल्ट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं? सोडियम क्लोराइड इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड, कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सारे केमिकल्स हम लोग लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं और डिफरेंट न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। बी है सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर एंड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लास एंड सोप। सोडियम कार्बोनेट हम यूज़ करते हैं वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। दूसरी बात किसके लिए? ग्लास और साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। पोटाशियम नाइट्रेट इज़ यूज फॉर द प्रेपरेशन ऑफ गन पाउडर एंड फायरवर्क्स and also used as fertilizers. पोटाशियम इज़ यूज फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। यही हमने बात पहले भी पढ़ी थी कि पोटाशियम को वाटर को प्योरीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। इन डाइंग क्लॉथ, कपड़ों को रंगने के लिए। एंड फॉर टेनिंग हाइड्स, और खालों को साफ़ करने के लिए और रंगने के लिए, उससे लेदर के बैग्स और जैकेट्स वगैरह बनाने के लिए। कॉपर सल्फेट इज़ यूज एज फंजीसाइड्स इन कैलिको पेंटिंग एंड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ हमने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कैलिको पेंटिंग का मतलब कपड़ों की रंगाई के लिए। कपड़ों के ऊपर जो प्रिंट बनाते हैं हम, डिफरेंट डिज़ाइन जो आते हैं, उसके लिए यूज़ करते हैं। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? एक इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए किसी भी मेटल पे चांदी को चढ़ाना या सोने का कवर चढ़ाना, उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ठीक है जी। तो एक दफ़ा रिकॉल करते हैं यूजेस और रोल ऑफ सॉल्ट्स। सबसे पहले सॉल्ट कहाँ था? प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स में यूज़ करते हैं और नर्वस सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सॉल्ट्स की ज़रूरत होती है। बी है स्ट्रेंथ एंड यूज़ फॉर द अनब्रोकन लिम्स। बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं। फिर था प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर। जैसे हमने कहा पोटाशियम इज़ यूज फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर। सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गोइटर या थायराइड ग्लैंड की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूज़ होता है। फिर डेली लाइफ में यूजेस हमने कहाँ कहे कि NaCl यूज़ करते हैं हम फॉर द सीजनिंग, और प्रिजर्वेटिव्स एज पिकल्स और फिश को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमने कहा वॉशिंग क्लॉथ्स के लिए वॉशिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर यूज एज लेग्जेटिव्स, वो हमने कहा कि इसकी ट्रीटमेंट में, कॉन्स्टिपेशन की ट्रीटमेंट में एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं। कौन? सोडियम पोटाशियम टार्टरेट को यूज़ करते हैं। यूजेज इज इंडस्ट्रीज़ में हमने कहा डिफरेंट केमिकल्स बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड को यूज़ किया जाता है। वो डिफरेंट केमिकल्स कौन कौन से थे? हाइड्रोजन क्लोराइड,
या कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा वगैरह। फिर हमने कहा सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, जिसे हम डेली लाइफ में यूज़ कर सकें। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर में यूज़ करते हैं, कपड़ों को रंगने के लिए यूज़ करते हैं, और कैलिको पेंटिंग कपड़ों की रंगाई प्रिंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जो हम लोग कपड़ों पे डिज़ाइनिंग करते हैं उसके लिए यूज़ करते हैं। और फिर कहाँ यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए किसी भी मेटल के ऊपर सोने या चांदी का कवर करते हैं, कवर चढ़ाते हैं उसके ऊपर, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। इस पूरे सॉल्ट्स के टॉपिक को एक दफ़ा दोबारा रिकॉल करते हैं। सॉल्ट्स होते क्या हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, और कौन से रिएक्शन से, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। एसिड और बेस के रिएक्ट करने से क्या प्रोड्यूस होते हैं जी, सॉल्ट्स, जिसकी कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। फिर हमने प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी कि सॉलिड स्टेट में होते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देते हैं। यहाँ हमने 2 डेफिनेशंस न्यू पढ़ी थी, प्रेसिपिटेट्स क्या होते हैं और हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वो था जिसमें वाटर को रिएक्ट करवाया जाता है सॉल्ट के साथ टू प्रोड्यूस एन एसिड एंड अ बेस। फिर यहाँ हमने कुछ यूजेस डिस्कस किए हैं कि डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्रीज़ में कहाँ यूज़ करते हैं, और फूड में कहाँ यूज़ करते हैं। ओके, होप ये लेक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसके अलावा इस लेक्चर को आपने अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करना है, और ये डेफिनेशंस हैं वो आपने अपने रजिस्टर के ऊपर नोट डाउन कर लेनी है। ओके जी, इसको दोबारा से देखिएगा और रिएक्शंस को करने की कोशिश और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।